ओके आज हम हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअल में अब हम 12th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, ऐसा सोच लेना। तो देखो 12 चैप्टर्स है हमें, मैंने उस दिन बताया था। ओके, उसमें से बहुत ही ब्यूटीफुली फ्रेम किया गया है तुम्हारा जो सिलेबस है वो। ठीक है, मतलब उनको अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारा जो फाउंडेशन का जो बेसिक होता है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाएगा। एसपी में, हाँ ओसीएम में तो चलो बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट है, बट एसपी में ठीक है आधा, आई कैन से कि आधा कंपनी लॉ का जो बेसिक है वो तुम्हारा यही हो जाएगा 12th क्लास में। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और जो भी मैं बोलूँगी वो करके आना, तो फिर तुम्हारा थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। चलो शुरू करते हैं फिर धीरे धीरे। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, चैप्टर नंबर फर्स्ट। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस? मेरे को सबसे पहले ये बताओ, कुछ है तुम्हारे ध्यान में कि जब हम ये वर्ड बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस तो एक्चुअल में होता क्या है वो? चलो पिकअप, मतलब क्या होता होगा? मैंने उस दिन भी तुमको एक ये दी थी, हिंट दी थी कि एक्चुअल में हमको इसमें पढ़ना क्या है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है। नॉन वर्किंग नहीं, फिक्स नेट, फिक्स कैपिटल। ठीक है, और मतलब देखो अगर तुमसे ऐसे किसी ने पूछ लिया कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो तुम क्या बोलोगे सीधे सीधे कि भैया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक कंपनी को जितना भी कैपिटल लगता है या फिर जो भी टाइप का कैपिटल लगता है, जितना भी पैसा है वो मतलब कि कहाँ से आएगा। ठीक है, देन तुम उसका कहाँ यूज़ करोगे, दिस इज ऑल अबाउट दी वर्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है, तो हमें यही देखना है इस वाले चैप्टर में कि कंपनी को कौन कौन से टाइप के कैपिटल लगते हैं, वो कहाँ से आते हैं, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, मतलब कि कंपनी उसको किस तरह से यूज़ करती है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको वन बाय वन चेकआउट करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, क्या हो रहा है? ये पैसा उग रहा है, ऐसा अगर सही में हुआ तो कोई काम नहीं करेगा, मस्त आराम से घर पे बैठ के, मतलब खेत में ही रहेंगे लोग, फार्म हाउस ही बनाएंगे, आजू बाजू पैसों के झाड़ लगा लेंगे तोड़े के काम किए, राइट? तो बट ऐसा होता नहीं है। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फाइनेंस? मनी, और मनी को मैनेज करना, राइट है। और अच्छा, तुम्हारे जनरल लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है इस टर्म की, फाइनेंस की? अच्छा, तुमको कौन फाइनेंस करता अभी? मम्मी पापा। तुम लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो क्या? नहीं, हम यूएस में नहीं, हम भारत के नागरिक हैं। तो अभी तुम, अभी नहीं, तुम आज से 10 साल के बाद में भी तुमको कौन फाइनेंस करेगा? मम्मी पापा। फिर उसके बाद में कौन फाइनेंस करेगा? हस्बैंड। ऐसा मत होना देना, ओके? ओके, सो देखो, हमारी अगर जनरल लाइफ है तो उसमें भी, या फिर अगर हम एक छोटी सी, अगर हम एक माइक्रो स्केल इंडस्ट्री है, या फिर अगर हम एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, या फिर अगर हम एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, या फिर अगर हम एक बहुत बड़ी एमएनसी है, ठीक है, हु एवर वी आर, हमको पैसों के बिना हम लोग मतलब कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ तुम्हारी, ठीक है, तो मतलब तुम सुबह से उठे तो तुम उठते बराबर तुम सबसे पहले क्या करते? ब्रश करोगे। ठीक है, ब्रश, फिर उसके बाद में वो जो है तुम्हारा टूथपेस्ट। ओके, एवरीथिंग, मतलब हर एक जगह पे तुमको क्या लगेगा? पैसा लगेगा, तुम उसके बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। फिर बाद में क्या करोगे तुम लोग? अपनी गाड़ी की चाबी निकालोगे, गाड़ी उठाओगे, यहाँ पर आओगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम यहाँ पर भी आए हो तो कुछ ना कुछ तो तुमने पे किया ही होगा। ठीक है, नॉलेज सीख करने के लिए। तो वैसे ही एक जो कंपनी है, ओके, उसने अपना जैसे ही शटर उठाया तब से लेके तो जब तक वो अपना शटर बंद नहीं कर देता, उसको कहाँ कहाँ पे पैसों की नीड गिरेगी बताओ? अगर वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा? रॉ मटेरियल्स परचेस करेगा। ठीक है, फिर उसको प्रोसेस करने के लिए उसको क्या लगेंगे? लोग लगेंगे, और ओके, तो यहाँ पे भी उसको क्या लगेगा?
पैसा लगेगा, फिर उसको वो मतलब कन्वर्ट करने के लिए उसको बिजली लगेगी, पानी लगेगा, जो कुछ भी लगेगा उसमें भी उसको क्या लगेगा, पैसा। फिर उसके बाद में फिर वो उसकी सेल्स होगी, फिर उसके बाद में उसकी मार्केटिंग के लिए पैसा लगेगा, फिर जब तक वो उसको स्टॉक करके रखता है, फिर उसके बाद में उसको वो जो वेयर हाउस है उसका खर्चा लगेगा, उसकी जो पैकेजिंग है, उसकी जो एडवर्टाइजिंग है, फिर उसके बाद में उसका जो ट्रांसपोर्ट है, फिर उसके बाद जो लोगों ने तुम्हारे कंपनी में काम किया है उनके वेजेस है, उनकी सैलरीज है, एवरीथिंग। बिना पैसों के तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मैं कोई काम करूँगा, ठीक है। तो इसीलिए फिनांस इज दी ब्लड, अगर मैं ऐसा बोलूँगी, लाइफ ब्लड ऑफ दी कंपनी, ठीक है। वही हमको देखना है। देखो पढ़ते, अब हम बुक पे आते। देखो इस वाले चैप्टर में हमको क्या क्या देखना है, मीनिंग, मतलब कि कॉर्पोरेट फिनांस का मीनिंग देखना है, उसका इंपॉर्टेंस, फिर उसके बाद में कंपनी में कैपिटल रिक्वायरमेंट्स दो टाइप की होती है, ठीक है। ये मैंने उस दिन शॉर्ट में बताया था, फिक्स एंड वर्किंग। फिक्स मतलब जो फिक्स असेट्स परचेस करने के लिए लगता है, एंड वर्किंग मीन्स जो हमको हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए लगता है। इसमें दो पार्ट्स है, ग्रॉस एंड नेट, ओके। फिर उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, मतलब उसमें कितनी अमाउंट ऑफ इक्विटी होना चाहिए, उसमें कितनी अमाउंट ऑफ डेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर वो दोनों का मिक्स होना चाहिए। वैसे क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए दोनों का, ठीक है। सिर्फ अगर तुम इक्विटी ही लोगे बोलोगे तो भी तुम, मतलब कि वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, या फिर अगर तुम ये बोलोगे कि हम सारा का सारा पैसा लोन लेंगे या फिर डिबेंचर्स इशू करके मतलब रेज करेंगे तो भी वो ठीक नहीं होगा। इट शुड ऑलवेज बी, मतलब देयर शुड ऑलवेज बी अ मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर उसकी डेफिनेशन और उसके कंपोनेंट्स, और फिर उसके बाद में डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन यहाँ पे ये दोनों का है, फिक्स एंड वर्किंग का, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। Introduction. The term finance is related to money and money management. It is related to inflow and outflow of money. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use funds. देखो हमारा स्लाइड्स में भी वही है, क्या ये पैसा, ठीक है, इनफ्लो, आउटफ्लो, और वो फंड्स, ठीक है। देखो कहाँ से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, कहाँ तुम उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। दिस इज मनी का मैनेजमेंट, मतलब कि कॉर्पोरेट फिनांस, ठीक है, मीनिंग है यहाँ पे उसका, ओके। डील्स प्राइमरीली विथ रेजिंग एंड यूज ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन, मतलब तुमने कहाँ से रेज किया और उसका कहाँ पे यूज किया, ठीक है। देन इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट, एंड ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल, मतलब कि तुम्हारी जो फाइनेंशियल की जो मतलब तुमने जो प्लान किया है कि भैया हमारा मतलब हमारे पास में जो पैसा है वो कहाँ से आने वाला है, ठीक है। मतलब कि तुम कैपिटल मार्केट का यूज़ करके लाओगे, जैसे वहाँ पे जाके तुम शेयर्स करोगे इशू, या फिर बॉन्ड्स, या फिर डिबेंचर्स, या फिर तुम किसी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट से पैसा रेस करोगे, या फिर तुम शेयर मार्केट में जाओगे, या फिर हाँ, एंड ऑल्सो कि मतलब कि वही कि तुम्हारे पास में कैपिटल का जो फॉर्मेशन है वो कैसा हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फॉरेन कैपिटल भी आता है, मतलब कि एक जो इंडियन कंपनी है वो शेयर्स इशू करके या फिर बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स इशू करके मतलब कि फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल रेस कर सकते हैं। ये आई गेस तुमको चैप्टर नंबर 2 में है, उसे एडीआर एंड जीडीआर बोलते हैं, ओके। Then, utilizing the raised fund effectively and generating maximum returns from it. अब तुमने अगर कैपिटल रेस कर लिया, ठीक है, जैसे भी किया होगा, तुमने इक्विटी इशू की, तुमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तुमने बॉन्ड्स डिबेंचर्स जो भी तुमने इशू किया, अब उसका यूज करो इफेक्टिवली, उससे कुछ ना कुछ क्या करो, प्रॉफिट कमाओ, ठीक है। सो दैट जो लोगों ने तुम पे भरोसा करके तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाया है उनको कुछ तो मिले ना बदले में, रिटर्न्स, ठीक है। एंड फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग डिसीजंस आर द बेसिस फॉर कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये क्या है हम टेक्स्ट बुक में देखेंगे, ठीक है। कहाँ है, अरे देखो
पेंसिल लेके बैठो, मैं जो जो बोल रही हूँ वो अंडरलाइन करते चलना। क्या? कि फिनांस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। तुम बुक नहीं लाए आज भी? यहाँ से ले लो, ये वाली बुक है, रुको मैं निकाल दूँ। बाय वन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि बुक नहीं रहेगी ना, थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है फिर घर पे पढ़ने के लिए। खरीदी नहीं? क्यों? बुक खरीदना भूल गई? ओ, अभी तो बहुत ही अच्छा रीजन है तुम्हारे पास में, है ना? मैम याद आया, लेकिन तब 6 बज चुके थे। यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्या बच्चे हैं, पढ़ाई करना भी भूल जाना ना एक दिन। जब याद आया ना मैम, तब पेपर्स हो गए थे। अजीब हो तुम लोग, पता है। ठीक है। सो हाँ, फिर उसके बाद में इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है डायग्राम पावर पॉइंट पे, इसको ड्रॉ कर लेना अपने बुक में, ये जो है ना, इसको ड्रॉ कर लो। करो। क्या करती हूँ मैं भी। अरे इसमें तो ये ऐसा हो रहा है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट। इसको ठीक लिख लो। ऐसा बॉक्स वॉक्स नहीं भी बनाए तो चलता। इनफ्लो, आउटफ्लो एंड फंड्स, मतलब कि तुम पैसा कहाँ से रेस कर रहे हो, उसका यूज कहाँ पे कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है? वो सार्थक वगैरह तो आएंगे ही नहीं अब। मेरा फेवरेट स्टूडेंट, शिट। ओके। इसके बाद सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज एबल टू। ओके ठीक है। अब ये मिस्टर हेनरी फोर्ड एक है, क्या है? एनालिस्ट है, ठीक है? ये क्या कहते हैं? हेनरी फोर्ड राइटली सेड दैट मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट, ठीक है? ये वो मतलब वो तुम्हारे हाथ पैर के जैसा है बोलते हैं, या तो उससे काम करवा लो, नहीं तो फिर उसको वैसे ही पड़े रहने दो, लूज कर दो उसको, ऑब्वियसली, ठीक है? देखो, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसका मतलब ऐसा है कि मतलब मेरे जो डैडी है वो ऐसा हमेशा बोलते हैं कि हम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ठीक है? दी ओनली थिंग इज कि तुम उसका यूज़ कैसा करते हो, मतलब तुम तुम्हारी ह्यूमन बॉडी से कितना ज़्यादा काम करवा के लेते हो, ये तुम पे डिपेंड है, ठीक है? तुम अगर पूरे 24 घंटे सो के रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारी ह्यूमन बॉडी को, तुम अगर उसे पूरे 24 घंटे काम करा लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? हाँ, बस इतना है कि अगर तुम उससे काम करवा रहे हो तो वो तुम्हारा पूरा साथ देता है, ठीक है? जितना चाहे उससे उतना काम करवा लो, बस ऐसा बोलते मेरे डैडी। और बस तो सेम वैसा ही मीनिंग है यहाँ पे, किसका? पैसों का, ठीक है? तुम देखो, दो लोग हैं सपोज, ठीक है? एक एक बंदा ऐसा है जिसको मतलब कि पैसों की बहुत ज्यादा नीड है, या फिर जिसको ये चीज पता है कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ, उसके हाथ में तुम अगर 500 रुपए दोगे, और अगर कोई बंदा ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ बैठ के रहता है, मतलब कि तुम दोनों को भी 500 रुपए दो, तो एक बंदा उसको लेके सिर्फ क्या करेगा? बैठे रहेगा, दूसरा उससे कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, प्रोडक्टिव, ठीक है? हो सकता है कि वो जो 500 रुपए है उसको वो कहीं ना कहीं जाके क्या करे? इन्वेस्ट कर देगा, कम से कम उसको उसके ऊपर 520 रुपए या 550 रुपए तो मिलेंगे, ठीक है? मतलब उसने अपने पैसों को काम पे लगाया है, ठीक है? वैसे ही तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारे पास में जो भी तुम कैपिटल को मतलब कि जहां से भी तुम उसको ला रहे हो, तुम उसको किस तरह से यूज कर रहे हो, ठीक है? ये पूरा का पूरा तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड है। बेस्ट आउटपुट मतलब हमें निकालते आना चाहिए। Then, these statement clearly brings out the significance of finance for the success of a business. Okay. अब एक्चुअल में कॉर्पोरेट फिनांस का मीनिंग क्या होता है? देखो, कॉर्पोरेट फिनांस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ finance by a corporation. It deals with financing the activities of the corporation, capital structuring and making investment decisions. अब देखो, सिर्फ और सिर्फ हमको रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगता क्या? नहीं, हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं बेटा, प्रोजेक्ट्स, ठीक है? तो देखो,
कॉर्पोरेट फाइनेंस किन किन चीजों से डील करता है? इट डील्स विथ फिनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, ओके, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। वो क्या है, हम नीचे वन बाय वन देखते हैं। डेफिनेशन, Henry Hoagland expresses the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation. मतलब corporate finance deals with acquisition and use of capital. Acquisition मतलब कहाँ से अक्वायर कर रहे हो, मतलब कहाँ से तुम कैपिटल रेस कर रहे हो, बाय द वे ऑफ इक्विटी, या फिर बैंक से लोन ले रहे हो, या फिर डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, या फिर बॉन्ड्स इशू कर रहे हो, या फिर डिपॉजिट्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स, या फिर किसी के साथ में वेंचर कर रहे हो, या फिर कोई एंजल इन्वेस्टर मिला है तुमको, जो भी वैसे तुम फंड अक्वायर कर रहे हो, ठीक है। तो एक्विजिशन ऑफ द कैपिटल एंड यूज ऑफ कैपिटल, जितना भी कैपिटल तुमने अक्वायर किया है उसका यूज कैसे कर रहे हो, तुम उससे कितना प्रॉफिट बना रहे हो, उससे क्या आउटपुट आ रहा है तुम्हारे पास में, ठीक है। ये मतलब होता है कॉर्पोरेट फिनेंस का। देन द टर्म कॉर्पोरेट फिनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल planning, study of capital market, money market and share market. It also covers capital formation and foreign capital. Even financial organizations and banks play vital role in corporate financing. ये ऊपर वाली लाइन का मैं तुम्हें मतलब समझा चुकी हूँ। देन आगे आते हैं सीधे। अच्छा, फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और बैंक का कोई रोल है क्या? बताओ तो कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में है, ऑब्वियसली है। तो ये जो फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या फिर ये जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हमको किस तरह से कैपिटल मतलब कि फॉर्म करके देते हैं या किस तरह से हेल्प करते हैं हमको? लोन्स देते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? अंडर राइटिंग, ठीक है। मतलब कि वो दे एक्ट एज एन अंडर राइटर या फिर मर्चेंट बैंकर, ठीक है, मतलब हमारे शेयर्स इशू करवा के देते, ओके। तो ये सारे काम भी होते हैं उनके। देन द फिनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हैज टू एंश्योर दैट, फिनेंस मैनेजर मतलब कौन? मैं, ठीक है, मैं हूं ना कोर फाइनेंस में एमबीए, ठीक है, तो मैं बन सकती थी फाइनेंस मैनेजर, पर मैं यहाँ पे लेक्चर दे रही तुम लोगों को। देखो क्या इंश्योर करना पड़ता उसको, दैट द फर्म हैज एडिक्वेट फिनेंस, मतलब मेरी फर्म के पास में हमेशा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फिनेंस है। हम लोग कभी भी वी शुड नॉट रन आउट ऑफ कैपिटल। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में पैसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारा जो काम है ना वो स्टॉप हो जाएगा उतने टाइम के लिए जब तक तुम्हारे पास में पैसा नहीं है। क्योंकि हमारे कंपनी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हमको डेली बेसिस पे क्या देना पड़ता है, वेजेस, ठीक है, डेली बेसिस पे। अगर तुम्हारे ही पास में पैसा नहीं है तो फिर वो लोग आएंगे ही नहीं काम पे, और अगर आ भी गए ना तो काम नहीं करेंगे, स्ट्राइक्स करते हैं ये लोग जो रहते हैं ना, एम्प्लॉयज जो रहते हैं, इनको अगर तुम पैसा नहीं दिए तो वो आते जरूर, घर से जरूर निकलते वो, लेकिन वहां पे आके बैठ जाएंगे, वो काम नहीं करते, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज हमेशा हमें इंश्योर करनी चाहिए कि मेरे फर्म के पास में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मनी या फिर पैसा है, ओके। सेकंड, दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड दैट हैव मिनिमम कॉस्ट, मतलब मैं जहां से भी अपना कैपिटल रेस कर रही हूँ, इट शुड हैव मिनिमम कॉस्ट। व्हाट इज मिनिमम कॉस्ट? सस्ते में, एग्जैक्टली exactly, सही हो तुम, ठीक है, बट थोड़ा सा और उसको एक आधा एग्जाम्पल दे के इलाबोरेट करो। कम से कम लगना चाहिए, ठीक है। ऐसा मतलब कि ऑप्शन चूज करो कि तुमको कॉस्ट कम से कम लगे और तुम्हारा जो रिटर्न हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, तभी तुमको प्रॉफिट आएगा, ठीक है। द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली, अब तुमने पैसा तो रेज कर लिया है भाई साहब, तो अब उसको इफेक्टिवली यूज करो सो दैट तुम प्रॉफिट कमा सको उससे, ठीक है। एंड दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स, ठीक है। हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने हम पे भरोसा करके हमारे कंपनी में पैसा लगाया है, उनके लिए मैक्सिमम क्या कहते हैं उसे, प्रॉफिट्स क्या करो, जनरेट करो, ऐसा काम करो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले, ठीक है। अब द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, चलो इस पे आ जाते हैं।
है क्या मेरे पास, पता नहीं, देखते हैं क्या। तो अच्छा, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हो गया है। देन फिनेंसिंग डिसीजन मतलब हम कहाँ से पैसा रेस करें। ठीक है, देखो कितने ऑप्शन है हमारे पास में। यू हैव कैपिटल मार्केट, यू हैव मनी मार्केट, तुम बैंक से लोन ले सकते हो, तुम पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकते हो, यू हैव डिबेंचर्स, यू हैव एंजल इन्वेस्टर्स एंड यू हैव वेंचर कैपिटल्स। अच्छा, ये जो दो नए नाम दिख रहे, कौन से दिख रहे हैं इसमें दो नए नाम? वो तो डिबेंचर से बेटा, मैंने शॉर्ट में लिखा। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल। बताओ फिर, बताओ ना मतलब। मैंने बताया था, तुम्हें याद है, वो बहुत बड़ी बात है। बाप रे, टाटा का एग्जाम्पल दिया होगा मैंने, मेरे फेवरेट। हाँ, देन वेंचर कैपिटल। हाँ, आइडिया वाली आइडिया को, हाँ। वो छोटे बच्चे नहीं होते हैं क्या, ये मेरे हाथ है, ये मेरे पैर है, ये मेरी आंखें, वैसे ये वाली आइडिया मैम, वो आइडिया कंपनी वाली आइडिया नहीं। ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बाद में देखेंगे हम। चलो, तुम लोग ऐसे आंसर देते ना, मेरे को पता, मैं मतलब बता नहीं सकती मेरे को कितनी खुशी होती, इतनी ज्यादा हैप्पी होती हूँ मैं कि तुमको याद है मेरा बताया हुआ, मतलब सफल हो गई मेरी टीचिंग, ऐसा लगता है मेरे को। The following two decisions are the basis of corporate finance। पहला, financing decision मतलब कौन से वे से तुम कैपिटल रेस करने वाले हो, और दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब तुम कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो। ठीक है, देखो पहला देखते हैं, बहुत अच्छे हैं दोनों भी। द बिजनेस फर्म हैज एक्सेस टू द कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, कैपिटल मार्केट को कौन सी कंपनी को एक्सेस होता है? जो लिस्टेड रहती। हाँ, और ऐड करो थोड़ा सा उसमें कुछ। पब्लिक कंपनी सबसे पहला। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज डू नॉट हैव एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स, वो शेयर्स इशू नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये सारी बातें तब होगी जब तुम एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो तो। ओके, the business firm has access to capital market to fulfill its financial needs। The firm has multiple choices of sources of financing। वो हमने देखा अभी चार्ट, we have multiple choices। ठीक है, the firm can choose whether it want to raise equity capital or debt capital। Okay, then firm can even opt for bank loan, public deposits, debentures, etc. to raise funds। The finance manager ensures that the firm is well capitalized, that is, they have right amount of capital and that the firm has right combination of debt and equity। There should always be right combination of debt and equity। Okay, now debt and equity का जो combination है वो generally, रुको 2 मिनट, let me pause this। Okay, लिखो यहाँ पे मैं जो बताती हूँ, डेट टू इक्विटी, इसको ऐसा एरो बनाना नीचे और लिखना डेट इक्विटी रेशो, यहाँ आइडियल लिख देना। ठीक है, शुड बी 1:1.5। तो ये 1 क्या है, डेट, और 1.5 क्या है? वैसे तो डेट भी ज्यादा रहा तो चलता, ठीक है, बट ठीक है, लिखो तुम, समझाती मैं। इसका कुछ काम नहीं है तुमको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका तुमको कोई काम नहीं है। आएगा कभी आगे, अगर तुमने एमबीए वगैरह किए तो आएगा, नहीं तो फिर जब तुम आईपीसी वगैरह में रहोगे इंटर में, तो उसमें अगर तुमको फिनांस मैनेजमेंट सब्जेक्ट रहा तो इसका यूज़ है, नहीं तो अभी तो नो यूज़, मतलब कोई नहीं पूछेगा तुमको, लेकिन यू शुड नो, तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक आइडियल
डेट इक्विटी का रेशो शुड ऑलवेज बी 1:1.5, मतलब हमारी इक्विटी हमेशा 0.5% ज़्यादा होनी चाहिए हमारे डेट से। ऐसा एक्चुअली इसलिए बोलते हैं क्योंकि इक्विटी मतलब हम ओनर्स होते हैं, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स, उनके हाथ में अगर पैसा रहा तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ऐसा मानते हैं। क्योंकि अगर तुम मतलब अगर तुम्हारे पास में क्या है, डेट है, तो तुमको इंटरेस्ट देना ही पड़ता, इवन इफ यू आर इन लॉस तुमको इंटरेस्ट देना ही है, कहीं से भी दो, तुम्हारा घर बार बेचो, पर हमको इंटरेस्ट होना, ऐसा होता है वो। जैसे देर आर कंपनीज जो मतलब कि डिविडेंड नहीं देती है, मैंने बताया था वो कंपनी का नाम तुमको, एंड माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, क्यों नहीं देती है वो डिविडेंड? ये बोल के नहीं देती है कि तुम जितना रिटर्न इस पे कमाओगे, ठीक है, उससे ज़्यादा रिटर्न हम तुमको कमा के दे सकते 1 साल के अंदर। वो ये बोल के उनको, मतलब कि उनके नाम का जो डिविडेंड है ना, वो उसको खुद इन्वेस्ट करती है फिर से अपने ही बिजनेस में। तो मतलब ओनर्स का जो फंड है वो हमेशा बिजनेस का जो ग्रोथ होता है उसमें हमेशा हेल्प करता है वो उनको। इसीलिए 0.5% ही सही, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा रखो, ऐसा बोलते इक्विटी को। ओके, देन कैपिटल मार्केट का मतलब समझा रहा है वो नादान। ठीक है, कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विटी शेयर्स। इन दिस मार्केट इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। मैंने तुमको बताया था क्या कि फिक्स कैपिटल की हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम कहाँ से कैटर करते हैं, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। क्यों ऐसा बोलते हैं हम? क्योंकि इक्विटी शेयर्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो इसीलिए कैपिटल मार्केट जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनरली इक्विटी और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, मतलब कि जनरली, लेकिन सिर्फ इक्विटी एंड डिबेंचर्स ये यहाँ पे ज़्यादातर इशू किए जाते हैं। ओके, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चलते हैं इसीलिए। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं? वंस द बिजनेस फर्म हैज गेन एक्सेस टू कैपिटल, वंस हमारे पास में कैपिटल आ गया, मतलब अब हमारे पास में कैपिटल है, हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमारे पास में ये जो ऑप्शंस थे कौन कौन से, इक्विटी, डेट, फिर उसके बाद में बैंक लोन, डिपॉजिट, डिबेंचर्स, जो भी थे, जो भी तुमने ऑप्शन यूज किया, तुमने कैपिटल रेज किया, मतलब अब तुम्हारे पास में कैपिटल है, योर फर्म हैज एक्सेस टू कैपिटल नाउ। ठीक है, ये उसके बाद वाली बात है। The finance manager has to take the decisions regarding the use of funds in systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. Okay. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. Once they know the cost of capital, firm can deploy or use the funds in such a way that returns are more than cost of capital. ठीक है, अभी cost of capital क्या है देखो, cost of capital is minimum return expected by its investor. Then, finding investment and deploying them successfully in the business is known as investment या फिर investing decision. It is also called as capital budgeting. ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल मतलब कि कंसेप्ट होती है कैपिटल बजटिंग। एक्चुअली होता क्या है देखो, ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये जो वर्ड दिया गया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, मिनिमम रिटर्न्स जो एक इन्वेस्टर एक्सेप्ट करता है। जैसे तुम अगर एक एफडी करते हो जाके बैंक में, ठीक है, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होगा वहाँ पे, मतलब तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? अभी एफडी के रेट क्या है इंटरेस्ट के? कटा दो ना, मेरी नाक कटा दो, आदत ही है तुमको, और मेरे को भी आदत है। 5? कौन सी बैंक में रहते बेटा तुम? 6% था एसबीआई में, अब कम हुआ होगा तो आई डोंट नो। ठीक है, लास्ट जब मैंने देखा था तब 6, पहले 7 था, फिर 6.5 हुआ, फिर 6 हुआ, अब और कम हो सकता है। अच्छा, कर रहे। अच्छा ओके, तो अगर हम एक एफडी भी करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कुछ ना कुछ तो बदले में मिले। ठीक है, देखो, तुम तुम्हारे पास में अगर पैसा है, ठीक है, अगर तुमने उसको घर की तिजोरी में रखा, 100 रुपए रखा, तो वो उसको तुमने 1 साल के बाद में खोल के देखा तो वो 101 हो जाएंगे क्या?
अंडे थोड़ी देते पैसे, ठीक है, 100 ही रहेंगे वो। और अगर वही तुमने बैंक एफडी में रखा, या चलो एफडी भी नहीं, तुमने अगर उसको जाके ऐसे ही रख दिया ना सेविंग अकाउंट में, तो तुमको एटलीस्ट 2 रुपए तो देगा वो ऊपर के, ठीक है। तो तुम्हारे पैसे को हमेशा क्या करो, काम पे लगाओ, उसको ऐसे ही मत पड़े रहने दो, ठीक है। जितने भी है तुम्हारे पास में 100-50 जितने भी है, खैर उतने में तो कुछ नहीं होता, ठीक है, वो तुमको भगा देगा बैंक वाला। कम से कम 1000 रुपये तो भी रखना अपने पास में अगर बैंक जाना है तो तुम्हारी थोड़ी सी मतलब इतनी सी इज्जत करेगा वो, इतनी सी मतलब आने देगा तुमको बैंक के अंदर। 100 रुपये लेके मत जाना, वो वहाँ का जो चौकीदार है ना वही भगा देगा, भगो बोलेगा यहाँ से, ठीक है। तो वैसे ही जब एक कंपनी के पास में कैपिटल होता है तो उसको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ता है कि मैंने उस चीज को जितने मतलब कि कॉस्ट पे लिया है मुझे उससे ज्यादा रिटर्न्स मिले, ठीक है। उसको ऐसे ही प्रोजेक्ट में अपना पैसा जो है वो लगाना पड़ता है जहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल मैक्सिमम हो, ठीक है। जैसे अगर मैंने सपोज अगर मैंने इक्विटी से पैसा रेस किया है, तो मेरे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है मुझे उनको कुछ तो देना पड़ेगा, कुछ तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर मुझे से फॉर एग्जांपल अगर मैं मान के चलती हूँ कि 1 साल के बाद में मुझे उनको 10% से डिविडेंड देना है, ठीक है, और मेरे हाथ में मतलब कि कंपनी के पास में कोई अच्छा एक प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, मतलब कि प्रपोजल आया है, तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगी कि इतने तो भैया कम से कम निकलने ही चाहिए, इसके ऊपर भी तो मुझे पैसे चाहिए ना, तभी तो मैं कंपनी चला पाऊंगी ना आगे। अगर मैं पूरा पैसा कमा के इनको ही दे दूंगी भैया, तो मेरे हाथ में क्या रहेगा, फिर से मैं कैपिटल के लिए इक्विटी इशू करूंगी क्या, मतलब कि वो तो पूरा का पूरा पागलपन हो जाएगा। नो, एटलीस्ट तुमने 20% तुमको उस पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल आना चाहिए, तो तुम 10% इनको देके बाकी का 10% 5% जो भी बच रहा वो फिर से अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। तो तुमने हमेशा ऐसा प्रोजेक्ट तुमको चूज करना है, तुमको ऐसी जगह पे हमेशा इन्वेस्टमेंट करना है जहां से तुमको मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सके, ठीक है। सो दिस आर दी टू मेन डिसीजंस जो एक फिनांस मैनेजर को भी लेना होता है, या फिर मतलब कि कॉरपोरेट फिनांस के दो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस बोले गए, ठीक है। मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो वो पूरा ऐसे चले जाएगा, ठीक है। आई होप इतना तो भी समझा तुमको, समझा पक्का, ठीक है। तो नोटबुक्स बनाई होगी तुमने। अरे बेटा ज़रूरी है, कैसे करते तुम लोग, रुको मेरे को लेक्चर एंड करने दो पहले।